हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पीसीएस वाला ऑनलाइन क्लासरूम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में। और कांग्रेस की स्थापना से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। सिर्फ स्थापना नहीं, हम उसके अधिवेशन, अधिवेशन की विशेषताएं, उन सभी पर नज़र डालेंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन उठाइए और जल्दी से साथ आ जाइए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। सबसे पहले तो स्थापना से एक क्वेश्चन पूछता है, यदि कोई छोटा एग्जाम होता है तो ध्यान रखेंगे। 28 दिसंबर दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। जब ये स्थापना की जाती है तो संस्थापक कौन थे, तो नाम दिया जाता है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम। अगला पॉइंट है कि स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो वायसराय कौन था जी? वायसराय का नाम लिख लेंगे, डफरिन। क्या नाम था? डफरिन। अगला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की जब स्थापना की गई तो कांग्रेस की स्थापना अचानक तो नहीं की गई होगी। उससे पहले कौन कौन से संगठन शामिल थे, या किस संगठन के आधार पे, या किस संगठन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन माना जाता है। तो इसका आंसर होगा इंडियन नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्थापित करा था। आनंद मोहन बोस ने स्थापित करा था, इतना ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आता है आपका कि जब स्थापना की गई थी तो स्थापना किस प्लेस पे हुई थी। किस प्लेस पे हुई थी? तो नाम ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए। गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय बम्बई। उस समय का बम्बई था ये, आज तो मुंबई हो गया, उस समय बम्बई था, इतना ध्यान रखेंगे। अब आता है कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई, अगला क्वेश्चन, तो इसके स्थापना में कौन कौन से सिद्धांत उपयोग किए जाते हैं। तो यहां लिखेंगे सिद्धांत। पहला है तड़ित चालक सिद्धांत, चालक सिद्धांत। दूसरा है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। दरअसल सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी और तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तड़ित चालक सिद्धांत को देने वाले थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, ठीक है। और सेफ्टी वॉल्व की जो अवधारणा है वो क्या दी, किसने दी थी? तो लाला लाजपत राय, जिनको लाला जी भी कहते हैं। दरअसल हो ये रहा था कि कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी, इसकी थ्योरी में थोड़ी सी समझा देता हूं आपको, कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तैयार कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था, और स्वतंत्रता संग्राम के बाद जितने भी भारतीय थे उन सभी में अपनी स्वतंत्रता के प्रति कहीं ना कहीं अब लौ जलने लगी थी, और विभिन्न क्षेत्रों पे छोटे छोटे संगठन बनाए जा रहे थे, जिसमें बहुत सारी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन या इंडियन कॉन्फ्रेंस या अपना जो मैंने अभी बताया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसे जो संगठन है वो बनाए जा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, यानी जो उदारवादी नेता हम उन्हें कहेंगे, जो ब्रिटिश के प्रति थोड़ी अच्छी भावना रखते थे, और वो ये समझते थे कि ब्रिटिश जो सत्ता है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उसका कोई दोष नहीं है, यहाँ जो प्रशासक है ना, ये लोग बुरे हैं, यहाँ प्रशासन सही से नहीं चलाते।
तो स्टार्टिंग में वो लोग अपने लिए एक माहौल तैयार कर रहे थे, वहां की जनता को यानी अपने देश की जनता को जागरूक कर रहे थे विभिन्न संगठन और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। इसी के चलते एक पार्टी की स्थापना होती है जिसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। 1883 में इसको स्थापित किया जाता है, 1883 में। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी स्थापना की जाती है 1883 में, और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा करके हम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हम इसे जानते हैं, आईएनसी के नाम से जानते हैं। यही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे कांग्रेस में बदल जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके कांग्रेस बनने में एक लंबा सफर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको ब्रिटिश लोगों ने बनाया। ब्रिटिश लोगों ने क्यों बनाया होगा? तो लाला लाजपत राय जैसे जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश लोग इसलिए बना रहे थे इसे कि उनको सेफ्टी वॉल्व चाहिए था। मतलब मान लीजिए कि हमारे प्रति यदि कोई विद्रोह हो रहा है, अंग्रेज ये सोच रहे थे कि हमारे प्रति कोई विद्रोह हो रहा था, ऐसे लोग तैयार कर लो अपने आसपास जो उनके उग्रता को, उनके सारे बुरी भावनाओं को, उनके सारे गुस्से को अपने ऊपर ले जाएं और हम एकदम सेफ खड़े रहें। दूसरी तरफ जब ये कहते हैं इस बात को, अपनी एक बुक थी इनकी, और बुक का नाम लिख लेंगे, यंग इंडिया। यंग इंडिया, तो यंग इंडिया में ये अपना लेख लिखते हैं कि भाई ये सेफ्टी वॉल्व जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ब्रिटिश लोगों ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस को स्थापित करा। दूसरी तरफ जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनका सिद्धांत दरअसल वो नरम दल से थे। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भारतीय की इतनी हिम्मत है जो एक पत्रिका और समाचार पत्र को निकालने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब ये पूछता हो कि इसे निकाला जाए नहीं निकाला जाए, सारी डिटेल उसे भेजनी पड़ती है, और वो इतने बड़े संगठन की स्थापना कर देगा? ये तो संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं, ये तो भारतीय जो समझदार लोग थे ना, उन्होंने ब्रिटिशों का अपने लिए उपयोग करा है। और वो इसलिए किया है कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो हमारे संगठन को कोई आग ना पहुंचाए, कोई हानि ना करे। तो इसलिए हमने उन्हें एक तड़ित चालक की तरह उपयोग करा। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था 1913 के आसपास। वैसे पूछेगा नहीं, ये लगभग इनकी थ्योरी इस टाइम आई थी, क्योंकि ये आई इसलिए थी क्योंकि जब ये चल रहा था कि यार उदारवादी किसी काम की नहीं है, ये तो सब ऐसे ही 3 दिन का ढोल तमाशा होता है, 28 दिसंबर को मिलते हैं और अपने 31 दिसंबर तक अपना खा पी के मौज मस्ती करके अपना सम्मेलन खत्म हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के थोड़ी बहुत 2-4 मांगे उठाते भी हैं तो वो इनकी मानते नहीं है, और ये पूरा तमाशा इनका पिछले 1885 से और 1905 तक ऐसे ही चल रहा, कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि ये जो संगठन है, कौन सा संगठन, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो ये जो संगठन है, इसको स्थापित करने में थ्योरी कौन सी काम कर रही है? अब हम थोड़े और बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब अधिवेशन होने शुरू हो गए तो प्रथम अध्यक्ष कौन? तो आपका आंसर होना चाहिए व्योमेश चंद्र, WC व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब जब ये अध्यक्ष ये बने तो उस समय ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुल दास, जो भी मैंने बताया था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ? बंबई। केवल बंबई आए तो केवल बंबई, एग्जैक्ट पूछे तो ये बता देना। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि कितने रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें हिस्सा लिया? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। ये बातें हैं आपकी कांग्रेस की स्थापना से लेके प्रतिनिधि, सिद्धांत, पहले अध्यक्ष, इन सब के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि सेकंड अध्यक्ष कौन थे? क्यों? क्योंकि ये पहले गैर हिंदू अध्यक्ष हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किन नेताओं का योगदान कांग्रेस को स्थापित करने में था? तब भी आपका आंसर दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि इनका योगदान कांग्रेस को स्थापित करने में भी था। अब जब ये दूसरा सम्मेलन या दूसरा अधिवेशन हुआ, मोस्टली क्या होता था कि दिसंबर के महीने में ही अधिवेशन किए जाते थे, और कांग्रेस का मतलब ही है लोगों का समूह। अब आपके सामने एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या रीजन है कि ये सम्मेलन दिसंबर में ही होता था। तो उसका आंसर है कि इसकी स्थापना भी दिसंबर में ही हुई थी, 28 दिसंबर को। तो इसलिए हर एक साल पे इनका सम्मेलन दिसंबर में ही होता था। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है कि इस दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अगर कोई एग्जामिनर पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 436। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा अधिवेशन दूसरे तक। अगले चलें। अब आपका जो अधिवेशन का ग्राफ है वो मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। मैंने बनाया है कि कांग्रेस की स्थापना में प्रथम रखते हैं। पहले किसको रखते हैं? हेडिंग लगा लीजिए, प्रथम। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम। क्या प्रथम? तो पहले तो आपने देख लिए प्रथम अध्यक्ष, ये मैंने आपको बता दिया, WC बनर्जी या व्योमेश चंद बनर्जी। फिर आता है प्रथम गैर हिंदू, ये भी मैंने आपको बता दिया। गैर हिंदू ये कौन है? तो मैंने आपको बता दिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन बनता है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन में यहां से बनता है कि पहले मुस्लिम बताइए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर आ जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये कब रहे? 1887 में। ठीक है, ये कहां पर रहे? मद्रास। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रथम कौन? प्रथम प्रथम अंग्रेज बताओ। अंग्रेज आंसर आना चाहिए जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। ये कहां की बात है? 1888 की। इलाहाबाद अधिवेशन कहां पर हुए थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है। अब आता है प्रथम महिला। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर, प्रथम महिला अध्यक्ष से पहले लिखो प्रथम महिला प्रतिभागी। प्रथम महिला प्रतिभागी यानी कौन सी पहली महिला ने, पहली बार महिलाओं ने कब सम्मेलन में हिस्सा लेना शुरू करा? तो आंसर आएगा आपका 1889। कहां हुआ था ये? ये हुआ था आपका बंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। वेडरबर्न। ठीक है, वेडरबर्न। अब आता है प्रथम महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष, तो आंसर होना चाहिए आपका एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहां पे? जगह का नाम क्या है? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट यहां पर। ये दरअसल उस समय की बात है जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, उस समय इनको अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम भारतीय महिला। भारतीय महिला, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। किस जगह पे? आंसर ये भी आना चाहिए, कानपुर। तो ये प्रथम महिलाओं के बारे में, अंग्रेज के बारे में, मुस्लिम के बारे में, गैर हिंदू के बारे में ये बातें थी। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गांधी जी को पहली बार अध्यक्ष कब बनाया गया? आंसर हो जाएगा 1924 का
बेलगांव सम्मेलन। ये भी हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि पहली बार गांव में सम्मेलन कौन सा हुआ। ठीक है, पहली बार गांव में सम्मेलन, तो आंसर हो जाएगा फैजपुर सम्मेलन, जहां 1937 में जवाहरलाल नेहरू को फैजपुर में इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो फैजपुर सम्मेलन, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो हमने प्रथम की बात कर ली। ठीक है, आप सभी को यह बात समझ में आई होगी। अब आगे क्या पूछता है, आगे आपसे पूछ सकता है कि संकल्प प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में, हेडिंग लगा लो, संकल्प प्रस्ताव। हमने कई संकल्प भी लिए थे। पहला स्वदेशी, दूसरा स्वराज, तीसरा पूर्ण स्वराज संकल्प। अब संकल्पों में बात आती है कि स्वदेशी जो संकल्प था वो हमने कब लिया। तो आपको ध्यान रखना है, इस संकल्प को 1905 में 1905 में जब गोका जब गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में बनारस में अधिवेशन होता है, तो हमने स्वदेशी के प्रस्ताव को माना था। प्रस्ताव में स्वदेशी की अवधारणा सबसे पहले हमने यहां रखी थी, इस बात को उठाया था। और 1905 का वो समय था जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, और उसके लिए हमने एक बड़े लेवल पे आंदोलन करने की बात यहां उठाई थी कि हम यहां इसके बदले में आंदोलन करेंगे। फिर स्वराज जो शब्द है वो आता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का। कलकत्ता अधिवेशन में दरअसल इस समय जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, कांग्रेस की अध्यक्षता 1906 में। तो यहां हमने स्वराज को पहली बार, यानी पहली बार स्वराज के बारे में बात करने वाले यदि नेता का नाम पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी जो स्वराज की बात करते हैं। यहां 4 भारी भरकम प्रस्ताव पारित किए गए थे, और ध्यान रखेंगे वो पूछे जाते हैं स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार एंड राष्ट्रीय शिक्षा। दरअसल हो ये रहा है कि जब बंगाल का विभाजन हो गया और बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय लोगों में एक राष्ट्रवाद की जो लहर है वो उमड़ने लगी, तो उनके दिमाग में आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देना बंद कर देंगे और अपने लिए स्वदेश की मांग करें, स्वराज की मांग करें, इनका बहिष्कार करें और अपनी शिक्षा का विकास करें, तो हम इनसे जल्दी स्वतंत्र हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी इस पे व्याख्या है, वो तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और आज का जो हमारा थीम है वो यही है कि हम अभी अधिवेशन तक ही सीमित रहें, क्योंकि थीम से हम अभी पढ़ा रहे हैं पूरे मॉडर्न इंडिया को, तो थीम के बेस से ही चलते हैं, कंसेप्ट बेस अलग से बनाएंगे A to Z क्लासेस में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा है, बहिष्कार है, स्वराज है, स्वदेशी है, ये 4 प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में पारित कर दिए जाते हैं 1906 के अधिवेशन में, और पहली बार स्वराज शब्द इसी अधिवेशन में आता है। क्लियर। फिर आता है पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया। पूर्ण स्वराज का संकल्प दरअसल ध्यान रखेंगे, इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। और ध्यान रखेंगे
कि इसी पूर्ण स्वराज के संकल्प को सामाजिक लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सामाजिक लोकतंत्र प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आपका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929, रावी नदी का तट। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, रावी नदी का तट। जवाहरलाल नेहरू यहां घोषणा करते हैं कि जब सारा विश्व सो रहा होगा तो भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा होगा और 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता जो दिवस है वो मनाएंगे और हम अपने आप को स्थापित करते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्र होना है। 26 जनवरी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव, भारी भरकम प्रस्ताव, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो रावी नदी के तट पे ये पूरा अधिवेशन होता है। 1929 की बात है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। क्लियर है? आगे चलें। अभी इसमें बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन दो बातें मैं और बता देता हूं। राष्ट्रगान, दूसरा वंदे मातरम, ठीक है? ये दो बातें यहां रख लेंगे अभी। तो राष्ट्रगान और वंदे मातरम से संबंधित अधिवेशन रखेंगे। 1896 का वंदे मातरम से संबंधित अधिवेशन है, यानी पहली बार वंदे मातरम गीत को कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया। यहां इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, रहीमत उल्लाह सायनी, पहला नाम याद रखेंगे। कहां हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि इस गीत को किसने लिखा, तो आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गाया किसने इस अधिवेशन में, तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक क्वेश्चन और पूछता आपसे कि वंदे मातरम जो गीत है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगला भाषा। बंगला भाषा में यही लिखा गया था। अगला पॉइंट आता है आपका राष्ट्रगान पर, कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया, तो आंसर होगा 1911 का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आपका विशन नारायण डार। कहां हुआ था, का आंसर भी कोलकाता, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रगान वंदे मातरम से संबंधित जो बातें हैं ये हमने देख ली। अगला पॉइंट आता है आपका, बहुत सारे हैं, अब हम आगे देखेंगे फूट, यानी फूट से संबंधित कौन से अधिवेशन रहे। फिर हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, सबको हम इंडिविजुअल देखेंगे। यानी इन सब बातों पर, अधिवेशनों पर अभी अगले लेक्चर में भी चर्चा होगी। तो यदि आपको मेरा कंसेप्ट, मेरी बातें समझ आ रही हैं, इन्हें साथ के साथ आप नोट कर रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर जरूर कीजिए।